जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राकेश गोस्वामी सर का पार्ट 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने चल रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि में किया गया है? नियोलिथिक में कि मेसोलिथिक में, पैलियोलिथिक में, चैल्कोलिथिक में? तो मैं इन लोगों का जो आपको हिंदी में बता देता हूँ कि नियोलिथिक का मतलब होता है कि नवपाषाण काल, मेसोलिथिक का मतलब होता है कि मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक का मतलब होता है कि पूरा पाषाण काल, और चैल्कोलिथिक का मतलब होता है ताम्र पाषाण काल। तो इसमें से विकल्प नंबर कौन सा है? तो विकल्प नंबर हमारा बी है, मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में किन पहाड़ियों पर की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा के चित्र बने हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर कि महाकाल की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर कि कैमूर की पहाड़ियों पर? तो इसमें से विकल्प नंबर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर हमारा जो डी है यही सही, कैमूर की पहाड़ियों पर। अच्छा, ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, आप लोग इससे तो वाकिफ़ होंगे कि इसमें जो अजंता की गुफा पड़ती है सतपुड़ा की पहाड़ी में पड़ती है। ठीक ना। कहाँ पे? तो औरंगाबाद। अच्छा भैया, औरंगाबाद आप बता दें तो औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद पड़ता है MH। ठीक, MS का मतलब क्या है? MS का मतलब महाराष्ट्र है। ठीक ना। अच्छा, जब इतना बता दिए तो इसका खोज अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जॉन स्मिथ के द्वारा। अच्छा, इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें अगर गुफाएं आ जाए 30 तो आप 30 मार दीजिएगा, नहीं तो 29 आ जाए तो 29 मार दीजिएगा, फिलहाल 30 ही देगा। और इसमें से कैसे कैसे क्या है? इसमें से 5 गुफा और प्लस 25 गुफा में बांटा गया। अच्छा, 5 गुफा 25 गुफा ऐसा क्यों लिख दिए हैं आप? तो 5 गुफा जो हमारा है ये है चैत्य है, और ये जो है बिहार है। ठीक। अच्छा, कौन कौन सी चैत्य है, कौन कौन से बिहार? तो हमको अगर चैत्य याद कर लेंगे या फिर उसको देख लेंगे तो बिहार हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जो चैत्य गुफा जो है हमारा 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और 29 है। ठीक ना, यही 5 है। ठीक। अच्छा, इसमें से पूछ दे कि किन गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो आपको इसको भी याद देखना पड़ेगा कि पहले गुफा में, दूसरी गुफा में, 9वीं गुफा में, 10वीं गुफा में, 16वीं गुफा में, 17वीं गुफा में। ठीक ना, यही है 6 गुफा जो हमारी है, यही है 6 गुफा में। आज को आप 2-2 का पेयर बना दी, 1, 2, 9, 10 और 16, 17। इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक ना। और अजंता की गुफा को ऐसा भी कहा जाता है अर्धचंद्राकार, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार का। ठीक। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने की, अंग्रेजों ने की, बंगालियों ने की, या फिर ये सभी? तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा 3 का? तो 3 का हमारा यही है जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक ना। दुशाला ओढ़े योगी की मूल मूर्ति कहाँ पर सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, पटना संग्रहालय बिहार में है कि राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है? तो यही एक अपवाद है जो हमारा विकल्प नंबर डी ये है। बाकी सब जो है ये सब राष्ट्रीय नई दिल्ली में है। ठीक ना। यही आपको एक याद करना पड़ेगा, दुशाला ओढ़े जो मूर्ति है ये कहाँ पड़ता है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। ठीक ना। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? ठीक। तो इस कहाँ मिलता है? तो ये हमारा जो मिलता है चंदोड़ो में मिलता है कि तक्षशिला में मिलता है कि हड़प्पा में मिलता है कि मोहनजोदड़ो में मिलता है? ठीक। तो आप इसको इसे देख लीजिए, ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक ना। अच्छा, मोहनजोदड़ो का है तो ये इसकी खोज किसने किया? ठीक ना। तो ये है जो राखाल दास बनर्जी या राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। ठीक ना। आप इतना इसको देख लें। बगल में हड़प्पा दिया है, हड़प्पा का है तो दयाराम साहनी इसकी जो खुदाई हुआ था राखाल दास किए थे, बनर्जी किए थे, और इसका जो दयाराम साहनी किए थे किस नदी पर? तो यह है रावी नदी पर।
रावी, माफ़ी चाहता हूँ आ गया बीच में है। ऐसा है कि इसमें जो मोहनजोदड़ो है ये 1922 में है। 1922 में है तो कहाँ पर है? सिंधु नदी पर है। राखालदास बनर्जी हैं। और वहीं पे फिर अगर इसमें हड़प्पा पे आ जाते हैं तो हड़प्पा का है 1921 में है। दयाराम साहनी है। ठीक ना। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ठीक। और जो चंदोड़ो है, चंदोड़ो हमारा सिंधु नदी पर ये भी है और 1931 में हुआ था। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो हुई थी 1857 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर सी जो हमारा है सही है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वह प्रथम चित्रकार जो खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया था। तो थियोडोर रूसो हैं, जॉन कांस्टेबल है, रामकिंकर बैज हैं, अजित चक्रवर्ती हैं। तो 7 का कौन सा सही है? तो 7 का हमारा जो विकल्प नंबर बी सही है, यही सही है कि जॉन कांस्टेबल। अच्छा, जॉन कांस्टेबल के बारे में आप हैं, ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटर इनको कहा जाता है। ठीक ना। इनको इंग्लिश रोमांटिक पेंटर कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में पुनरुत्थान कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट ऑफ मूवमेंट के अधिनायक कौन है? ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या चुगताई या नंदलाल बोस। तो इसमें से विकल्प नंबर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर हमारा जो इसमें से है विकल्प नंबर बी यही सही है। ठीक ना। 8 का कौन सा सही है? 8 का हमारा विकल्प नंबर बी सही है। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, बंगाल शैली का इनके बारे में है कि बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया? तो अवनी बाबू ने किए हैं। ठीक ना। अच्छा, आपसे ऐसा पूछ दे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जो कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो उस टाइम पे इनका उसी दिन इनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु हैं वो हैं गिल हार्डी। ठीक ना। अच्छा, जापानी वास्तु तकनीक कौन किससे सीखी थी? तो ये याको हामा हिंसदा और ताइकान ऐसे करके है। ठीक ना। इसके बाद और कौन सा इसमें है? अच्छा, ये अपना जो तूलिका को जब ताग किए थे तो कब किए थे? ये है इनका काव्य महापुराण करके है। ठीक ना। एक काव्य महापुराण करके है। ठीक ना। और भारत माता का पेंटिंग आपको पता है कि 1905 में ईस्वी में बनाए थे। भारत माता की जब पेंटिंगें बनाए थे 1905 में, तो पहले इसका भारत माता नाम नहीं था। पहले इसका नाम क्या था? तो बंग माता करके था। ठीक ना। बंग माता करके था। बंग माता से जो सिस्टर निवेदिता हैं, सिस्टर निवेदिता ने कहा कि नहीं भैया ये सही नहीं लग रहा है, आप इसका नाम भारत माता रख दीजिए, तब इसका नाम भारत माता पड़ा था। ठीक ना। एक इसमें आप जान लीजिए कुटुम काटुम करके जो इनका बनता है, इस कुटुम कार्टून करके खिलौना बनता है। और मुखौटों और कार्टून का जो प्रयोग किए थे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, जो था उसको दूर करने के लिए किए थे। ठीक ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा जो है कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव और सती का चित्र कहाँ सुरक्षित है? ठीक। तो कहाँ पर सुरक्षित है? विकल्प नंबर 1 है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, बी है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है। ठीक ना। इसके बाद हैदराबाद संग्रहालय आंध्र प्रदेश में है कि इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो ये विकल्प नंबर जो हमारा बी है यही सही है, नगमा वाला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अच्छा, तो ये नंदलाल बोस, अच्छा इनका अगर हम देखें कि एक कब से कब इनका कार्यकाल रहा है, तो इनका जो नंदलाल बोस जी हैं, नंदलाल बोस का है तो 1883 में है और 1967 तक का ये इनका कार्यकाल चलता है। 1883 से 1967 तक का 1967 तक का कार्यकाल चलता है। ठीक ना। इसके बाद इनका नाम अगर देखा जाए तो इनका जो क्या है ये अजंता, अच्छा इसमें ऐसे देख लीजिएगा कि नंदलाल बोस जो है अजंता और बाघ की गुफा जो है इसकी प्रतिलिपियाँ तैयार किए थे। ठीक ना।
और इसके बारे में क्या है नंदलाल बोस में। अच्छा, अगर इनको ये पूछ दे कि इनको डीलिट की उपाधि किस विद्यालय या विश्वविद्यालय ने दिया था, तो ये BHU जो करके है, BHU है जो बनारस वाला है, वही इनको डीलिट की उपाधि दिया था, ठीक ना। अब इनका बारे में आपको पता है कि जैसे कि हरिपुरा फैज़ाबाद और हरिपुरा, पहले फैज़ाबाद फिर हरिपुरा, इसके बाद फिर लखनऊ, ठीक ना, कांग्रेस पंडाल सजाने के लिए काम किए थे, ठीक। और इनके बारे में जो है कहा जाता है कि जो नंदलाल बोस काव्य संग्रह गीत विमान करके है, तो इनका रविंद्रनाथ टैगोर का है, उसका भी चित्रण इसी मतलब कि नंदलाल बोस ने ही किए थे, ठीक। और जो इनका है डॉक्यूमेंट्री इन पे बनी है नंदलाल रंगीन वित्त चित्र करके, ये इन्हीं पे बनी है, ठीक ना। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे इनका सर्वश्रेष्ठ, नंदलाल बोस का सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम चित्र कौन सा है, तो सती का देहत्याग और शिव का विषपान माना जाता है, ठीक। चलिए फिर इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि राम गोपाल विजयवर्गीय को उसके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर 1 है अभिसार निशा, बी नंबर है 3 नारियों के घड़ा लिए हुए, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और चौथा है उमरख्याम। तो 10 नंबर का कौन सा ही अभिसार निशा, विकल्प नंबर ए सही है, ठीक ना। औरंगजेब का बुढ़ापा नाम चित्र सुरक्षित है कहाँ पर, तो भूषण संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, राज्य पुस्तकालय रामपुर में, या फिर बौद्ध संग्रहालय में। तो ये जो विकल्प नंबर सी हमारा जो है यही सही है, ठीक ना। औरंगजेब का बुढ़ापा किसका है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। औरंगजेब का बुढ़ापा का चित्र किसने बनाया था। मैं आपको हिंट इतना दे देता हूँ कि इनको कहा जाता है कि ये मुग़ल के ज़्यादा हिमायती थे, या फिर ज़्यादा चित्र उन्हीं ने बनाए थे, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन में आता है कि भारत एकमात्र संस्थान जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीक या आराइस तथा इटालियन तकनीक में परीक्षण देता था, तो चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ टोंक, विकल्प नंबर बी है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, विकल्प नंबर सी है जवाहर कला केंद्र जयपुर, विकल्प नंबर डी है कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो विकल्प नंबर 1 है चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ टोंक, यही सही है, ठीक ना। 12 का कौन सा है, 12 का विकल्प नंबर 1 सही है, ठीक ना। पटना शैली में बने चित्र की प्रविधि को क्या कहते हैं, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं, नीली स्याही, कजली स्याही, लाल स्याही या फिर हरी स्याही। तो 13 नंबर का कौन सा है, कजली स्याही जो है यही सही है, ठीक ना। इसके बाद कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण किया गया था, तो अभ्रक और हाथी पर, कि वस्त्र व काष्ठ पर, और विकल्प नंबर सी है कांच से और पत्थर पर, और विकल्प नंबर डी है सूखी भित्ति पर। तो जो विकल्प नंबर 1 हमारा है ए, विकल्प नंबर ए अभ्रक और हाथी दांत पर, तो यही सही है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कंपनी शैली के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कंपनी शैली के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को। कंपनी शैली में है तो कि ये मुग़ल और यूरोपीय शैली का मिश्रण कहा जाता है, ठीक ना। मुग़ल और यूरोपीय कंपनी का मिल करके जो बनता है, मुग़ल प्लस यूरोपीय, ठीक ना, इज इक्वल टू होता है कंपनी शैली। 18वीं सदी में इनके मुग़ल शैली के द्वारा ब्रिटिश कलाकारों के द्वारा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। इसके बाद इसमें जो पड़ता है ये कहा जाता है कि कंपनी शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ये जो कंपनी शैली है, कंपनी शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, तो ये पोस्टर कार्ड पर बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते थे, तो पोस्टर कार्ड पर, ठीक ना। अच्छा, इसमें जो छोटे छोटे चित्र, कंपनी शैली के जो छोटे छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था, या फिर 6 छोटे छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था, तो इसको फिटका कहा जाता था, ठीक ना। अच्छा, इसमें सबसे प्रसिद्ध, अगर कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार आपसे पूछ दे कि कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार या श्रेष्ठ चित्रकार कौन है, तो इसमें से सेवकराम है, ठीक ना। और अगर पूछ दे कि कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन है, तो ये ईश्वर प्रसाद वर्मा है, ठीक।
और इसका पूछ दे कि अगर इसका जो विषय क्या है, कंपनी शैली का विषय क्या है, तो जन सामान्य है। ठीक। और अगर ये पूछ दे कि कंपनी शैली के समकालीन, मतलब कंपनी शैली उस टाइम पे जब चल रही थी, उसी के टाइम पे लखनऊ में कौन सी शैली चल रही थी, तो अगर ये पूछ दे तो उस टाइम पे जो शैली चल रही थी वो रूमी शैली चल रही थी। ठीक ना। और इसमें आपको जैसे पता है कि 150 चेहरे बनाए जाते थे। आते हैं फिर 15 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, कि किस राजा के समय मैसूर शैली का विकास हुआ। किस राजा के समय मैसूर शैली का विकास हुआ। राजा कृष्णराज, राजा शिव या फिर शिवराज, इंद्रदेव, या फिर विकल्प नंबर डी है विष्णुदेव। तो 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा यही है कि विकल्प नंबर 1। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 16 नंबर पे, कांगड़ा चित्र शैली की विशेषता क्या है। ठीक ना। अच्छा, पहले आप लोग ये बता दीजिए कांगड़ा शैली के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक ना। कांगड़ा शैली के बारे में है कि ये जो कहा जाता है कि ये राजस्थानी प्लस मुग़ल शैली का मिश्रण है। ठीक ना। मिल करके, या फिर कहें कि मिल करके कांगड़ा शैली बना है। ये भी 18वीं सदी का है। ठीक, 18वीं सदी का है, क्योंकि आप मुग़ल यहाँ पे देख ही रहे हैं, मुग़ल भी 18वीं पे है और यहाँ पे ये भी 18वीं पर है। ठीक ना। अच्छा, अगर ये पूछ दे कि कांगड़ा शैली का प्राचीन नाम क्या था, कांगड़ा शैली का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका जो नगर करके था या फिर नगरकोट था। ठीक ना। अच्छा, इसमें से अगर पूछा जाए कि ये किस वंश से थे, तो जो कांगड़ा शैली से थे ये किस वंश से थे, तो ये जो वंश इनका था एक कटोच राजवंश से संबंधित थे। ठीक। और स्वर्णकाल आप लोगों को पता है कि जैसे संसार चंद के मतलब बारे में जानते ही हैं कि इनके टाइम पे जो था कांगड़ा शैली एकदम सर्वोच्च स्थान पर था, मतलब इसके मतलब उच्च कोटि पर था। ठीक ना। और ज़माने के लोग इनको हातिम कहते थे। इनकी दानशीलता की वजह से इनको रुस्तम कहा जाता था। प्रसिद्ध चित्रकार जो थे पुरखु थे, और पुरखु जो थे यही भागवत पुराण और रसिक प्रिया को चित्रण भी किए थे। ठीक ना। और शायद इन्हों को लाहौर, इनके टाइम पे जो था कि इनके दरबार में एक परंपरा चल गई थी कि जो अभिनंदन किया जाता था, अभिनंदन लाहौर परापत के नाम से अभिनंदन किया जाता था। ठीक। अब आते बसौली शैली पर। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताए हैं कि विरोधी रंग है कि संगतशील रंग है कि सपाट रेखांकन है कि गहरा रेखांकन। तो जो विकल्प नंबर बी हमारा है यही सही है। ठीक ना। संगत शीतल रंग। ठीक ना। इसके बाद बसौली शैली पे आते हैं कि बसौली शैली के चित्र की विशेषता क्या है। विकल्प ए रंगों की कोमलता, विकल्प बी अभिव्यक्ति का ठेठपन, अब विकल्प नंबर सी है महीन रेखांकन, अब विकल्प नंबर डी है सूक्ष्म विवरण। तो इसमें से कौन सा होगा 17 नंबर का, तो 17 नंबर का जो विकल्प नंबर इसमें बी है यही सही होगा। तो आप लोगों को बसौली शैली जैसे है, तो बसौली शैली के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो बसौली शैली के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसकी जो नींव पड़ी है राजा भूपत पाल ने की है। ठीक। अब बसौली शैली की मुख्य विशेषता थी इनका जो आँख का चित्रण होता था, या फिर चक्ष चित्र जो बोला जाता था। उस टाइम पे चक्ष चित्रण मतलब ये लिखा आँख चित्रण नहीं लिखा जाता था। ठीक ना। तो इससे आप पहचान सकते थे। और जम्बू शैली का विकसित रूप इनको माना जाता है। उस टाइम पे जो प्राचीन ग्रंथ होता था, बसौली शैली का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ होता था जयदेव कृति होती थी, जो गीत गोविंद था वो था। ठीक ना। गीत गोविंद का चित्रांकन जो किया था वो मनकू ने किया था। मनकू पुरुष नहीं है, एक महिला चित्रकार है। और बसौली शैली का प्रथम कृति है गीत गोविंद है। ठीक ना। बसौली शैली का कला प्रेमी अगर पूछ दे तो महेंद्र पाल होता है। बसौली शैली के समय स्वर्ण काल अगर माना जाता है कि स्वर्ण काल किसके समय था, तो ये राजा कृपाल पाल के समय था। इसमें 3 प्रकार की जो नायिकाएं पाई जाती थी, स्वकीय, परकीय और सामान्य पाया जाता था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अच्छा, इसमें से अब आप बोल दें कि जो मनकू था, मनकू किस मतलब इनके पिता का नाम क्या था, तो सेओ जो मनकू था, मनकू के भाई का नाम क्या था, तो नयन सुख था। ठीक। और रसमंजरी है 18 नंबर क्वेश्चन पता है, रसमंजरी के लेखक कौन है। शुद्रक हैं, भानु दत्त हैं कि कालिदास हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ही जो भानु दत्त हैं। ठीक ना। इसके बाद नायिका भेद
अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा। तो जयपुर में, चंबा में, बसोली में, कांगड़ा में। तो जो विकल्प नंबर डी है कांगड़ा में। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि नायिकाओं का उसमें कितनी अवस्थाएं होती थी। तो नायिकाओं की अवस्थाएं कांगड़ा में 8 प्रकार की होती थी, ठीक ना। और उसका जो लोकप्रिय विषय था नायिका भेद है, उसी में है, ठीक। आते हैं फिर 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन में संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र अंकित हुए हैं पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में, पाल शैली में कि मुगल शैली में। तो 20 नंबर का हमारा कौन सा है? तो 20 नंबर का विकल्प हमारा जो है 20 सही है, राजस्थानी, ठीक ना, राजस्थानी शैली में, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग 21 नंबर में है कि जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? जेम्स, विकल्प नंबर 1 जेम्स, विकल्प नंबर फर्ग्यूसन, विकल्प नंबर सी है जॉन और विकल्प नंबर डी है सर टॉमस रो। तो जो ये विकल्प नंबर डी है यही जहांगीर के समय में आया था, तो इसी के बारे में और प्रशंसा सीधी सी बात होगी। किस शासक, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? विकल्प नंबर ए औरंगजेब, विकल्प नंबर बी अकबर, विकल्प नंबर सी शाहजहां, विकल्प नंबर डी है जहांगीर। तो हमारा जो औरंगजेब है विकल्प नंबर ए, इसी के समय अवनति होती है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर में कि राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता थी? विकल्प नंबर 1 चश्म, विकल्प बी है 2 चश्म, विकल्प सी है 1.5 चश्म, विकल्प डी है 1.25 चश्म। तो 23 नंबर का कौन सा है? 23 नंबर का हमारा जो 1 चश्म चेहरे पाए जाते थे यही सही है, विकल्प नंबर 1 सही है। बसोली शैली के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? तो मैं आप लोगों को जैसे पिछली कक्षाओं में बता ही चुका हूँ, और अभी क्वेश्चन जो आगे करवाया हूँ तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि जो कृपाल पाल हैं कि उम्मेद सिंह हैं कि संसार चंद है कि प्रीतम सिंह है। तो संसार चंद को आप सीधे से हटा देते हैं क्योंकि संसार चंद में बताया कि कांगड़ा शैली से संबंधित हैं। उम्मेद सिंह आप नहीं समझ सकते हैं। जो कृपाल पाल विकल्प नंबर बी है यही आपका सही है। 24 नंबर का कौन सा है? 24 नंबर का बी सही है, ठीक ना। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ पे है? तो निम्न जो नीचे है, विकल्प नंबर ए कोटा है, विकल्प नंबर बी बूंदी है, विकल्प नंबर सी मेवाड़ है या फिर डी बीकानेर है। तो 25 नंबर का कौन सा होगा? तो 25 नंबर का विकल्प नंबर जो हमारा बी सही है, बूंदी शैली, यही सही है, ठीक ना। फिर आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि लघु चित्र प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव इसमें से किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से कि मंडी से कि कोटा से कि बूंदी से? तो 26 का कौन सा होगा? ये किशनगढ़ शैली होगा, ठीक। किशनगढ़ शैली है। तो किशनगढ़ शैली में क्या है? किशनगढ़ शैली को उपशैली जो है, किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली है? तो ये मारवाड़ की उपशैली है, ठीक ना। तो इस टाइम के जो थे सावंत सिंह जो थे, इनके टाइम पे किशनगढ़ सावंत सिंह संबंधित है ये। और प्रसिद्ध चित्रकार जो थे मोरध्वज निहाल चंद्र थे, जैसा आप लोगों को पता है। जो मोनालिसा या फिर बनी ठनी का था, तो अच्छा मोनालिसा का जो ओरिजिनल नाम था, मूल नाम जो था या फिर दूसरा नाम था वो जरीना था, ठीक ना। अच्छा, ये जो मोनालिसा है जो जरीना था पहले को जो बना था बनी ठनी बना था, इसको मोनालिसा किसने बोला था? तो एक कृपाल सिंह शेखावत थे और ओसी गांगुली जो थे, इन्होंने इसको मोनालिसा बोला था, ठीक है। तब से इनको मोनालिसा चलने लगा। और जो किशनगढ़ शैली है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में 14वीं सदी ईस्वी से लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया? भारत में 14वीं सदी ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया? ठीक, तो कपड़ा, चमड़ा, कागज या फिर अन्य पत्तियां। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी हमारा सही है, 27 का सी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में है कि पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए जाते थे? बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर। विकल्प नंबर बी है बंगाल, राजस्थान, नेपाल केंद्रों पर। विकल्प नंबर सी है बंगाल, गोवा, नेपाल केंद्रों पर। विकल्प नंबर डी है आसाम, उड़ीसा,
नेपाल केंद्रों पर। तो जो हमारा विकल्प नंबर ए है यही सही है, ठीक ना। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली पे है? अजंता के, अपभ्रंश के, कि गुजरात के, या फिर पाल के? तो 29 नंबर का कौन सा है? तो ये अपभ्रंश शैली है, विकल्प नंबर बी यही सही है, ठीक ना। 30 नंबर पे आते हैं कि जैन शैली के अपभ्रंश, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? ठीक, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन या मोती चंद्र? तो 30 नंबर का कौन सा है? तो 30 नंबर का जो विकल्प नंबर बी है, राय कृष्णदास है, यही जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहें या फिर बिगड़ा स्वरूप का। अपभ्रंश शैली का मतलब होता है कि बिगड़ा स्वरूप हो, ठीक ना। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि श्याम जातक, ठीक है ना, अजंता के किस गुफा को श्याम जातक चित्र कहा जाता है? तो गुफा संख्या 1 को, कि गुफा संख्या 2 को, कि गुफा संख्या 10 को, या फिर गुफा संख्या 9 को? तो कौन सा सही होगा 31 में? तो 31 का हमारा जो विकल्प सी है या फिर 10 है, विकल्प सी 10 है, 10वीं गुफा में है, ठीक ना। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर हम लोग का कहाँ तक का हो गया था? 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त रंग टेरावर्ट की मूल प्रकृति क्या है? ठीक, तो हरा है, कि लाल है, कि नीला है, कि काला है? तो 32 नंबर का कौन सा है? तो 32 नंबर का हमारा जो ए विकल्प नंबर ए हरा है, यही है, ठीक ना। अगर भित्ति चित्र में प्रयुक्त रंग टेरावर्ट का मूल प्रकृति क्या है? तो हरा है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, हिंगुल, लेपुस लाजुली, स्वर्ण या फिर खड़िया? इसमें से जो विकल्प नंबर बी है यही ठीक है। एलिफेंटा की गुफा का निर्माण काल है 18वीं सदी के मध्य, 10वीं सदी के मध्य, 11वीं सदी के मध्य, या फिर 12वीं सदी के मध्य? तो 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर ए है 8वीं सदी के मध्य, यही सही है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्रित ग्लूमी राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा बताइए? विकल्प नंबर 1 है भारत कला भवन वाराणसी है, कि विकल्प नंबर बी है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है, विकल्प नंबर सी जो है स्टेट म्यूजियम लखनऊ है, विकल्प नंबर डी जो हमारा है राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली? तो कौन सा सही है इसमें से है? तो जो विकल्प नंबर डी हमारा है सही है, ठीक ना। अच्छा, अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में ये है, ये हमारे पाकिस्तान से आते हैं, इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है, ठीक। इसको 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिस्पो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? ठीक, विकल्प नंबर ए है 3 भाइयों की गुफा, विकल्प नंबर बी है अल्तामिरा की गुफा, विकल्प नंबर सी है नीयू की गुफा, विकल्प नंबर डी है लास काक्स की गुफा? तो ब्रिस्पो वाला जो कक्ष 36 नंबर क्वेश्चन का है, यही विकल्प नंबर डी जो हमारा सही है, लास काक्स की गुफा जो है ये ठीक है, ठीक है। 37 में आते हैं। 37 में स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर, मानव, बाइसन, या फिर यहीं पे जंगली भैंसा होता है तो भी सही है। इसके बाद उपयुक्त सभी, तो जो विकल्प नंबर डी हमारा है इसमें सब चित्रित हैं, ठीक ना। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्र की लिपि को कहा जाता है पवित्राक्षर, सुलेखन, किलाक्षर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पवित्राक्षर है विकल्प नंबर ए यही सही है, ठीक ना। 39 नंबर में आते हैं। 39 नंबर में है कि विश्वामित्र और मेनका किस कलाकार ने बनाई? विश्वामित्र और मेनका किस कलाकार ने बनाई है? तो राजा रवि वर्मा, धीरज चौधरी, मुकुल चंद्र डे, अनुपम सूद? तो ये जो राजा रवि वर्मा है विकल्प नंबर ए है यही उत्तर सही है। राजा रवि वर्मा का जो इनका जन्म होता है केरल के किलिमन्नूर में, ठीक ना। लिथोग्राफी को उनको प्रेस के जानते ही हैं आप लोग। और 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रेड क्लीनिंग वुमेन 1987 ईस्वी में ब्रांज में बना है कि मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, शंको चौधरी, सोमनाथ होर और सुधीर रंजन शास्त्री? तो 40 नंबर का कौन सा? 40 नंबर का जो सोमनाथ होर है यही विकल्प सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना
किसने की थी। अच्छा, मैं अगर सोमनाथ होर के बारे में पूछूं तो सोमनाथ होर के बारे में आप लोग क्या बताएंगे। ठीक, ये जो सोमनाथ होर है इनके बारे में आप लोग जानते हैं। तो सोमनाथ होर जो हैं, सोमनाथ होर जो इनको कहा जाता है कि ये जो इनको आज हम लोग अगर जानते हैं, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी तो ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, ठीक ना। तो अगर इनको हम लोग अधिक जो पहचानते हैं तो छापा चित्रकार के बारे में हम लोग पहचानते हैं। तो इनका जो मैं बताया हूँ कि सोमनाथ होर जो हैं, इनका जन्म जो हुआ था बांग्लादेश के चिटगांव में हुआ था, ठीक है। अच्छा, मैं पाकिस्तान शायद बोल दिया था, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश के चिटगांव में हुआ था, ठीक ना। और सोमनाथ होर के बारे में ये है कि ये कहते हैं कि मैं तस्वीरें नहीं मैं जख्म बनाता हूँ। इनका एक कोटेशन है, मैं तस्वीरें नहीं मैं जख्म बनाता हूँ, ठीक ना। और अगर इसमें पूछ दे आपसे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो जिसका कोटेशन है कि मैं तस्वीर नहीं जख्म बनाता हूँ, ये सोमनाथ होर का होगा, ठीक ना। और इनकी जो एक बार होता है कि एक कुत्ते का अद्भुत जो है 1985 ईस्वी में कुत्ता है जो अद्भुत मूर्तिशिल्प है सोमनाथ होर का है। सोमनाथ की जो कलाकृतियाँ मैं उनको बता देता हूँ, जैसे एक चीख करके है, भूख है, ठीक ना। इसके बाद होता है कि फुटपाथ पर सो रहा बच्चा लिनोकट में है, ठीक। तो ऐसे है इनका। और इनका एक है माँ और बच्चा करके जो है ये है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 हमारा है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना, क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना किसने की थी। टी.बी. हैवल ने, या फिर डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने, या फिर के.जी. सुब्रमण्यम ने, या फिर डी.पी. राज चौधरी ने। तो 41 नंबर का जो हमारा कौन सा है, तो 41 नंबर का जो यही है कि अलेक्जेंडर हंटर जो है यही सही है। 41 नंबर का कौन सा है, तो 41 नंबर का विकल्प नंबर बी जो हमारा है यही विकल्प नंबर सही है। एक बार आते हैं 42 नंबर पर। 42 नंबर में मूविंग फोकस, प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस के लेखक कौन है। के.जी. सुब्रमण्यम है, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, ए अब्राहम है, या फिर दिनकर कौशिक है। तो 42 का कौन सा है, तो 42 का विकल्प नंबर ए जो हमारा है ये सही है, के.जी. सुब्रमण्यम, ठीक। इसके बाद है कि बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है, एस.एस. राजा है, या फिर राम कुमार है। तो ये जो विकल्प नंबर बी सही है, राम कुमार, यही सही है, ठीक ना। 43 का कौन सा होगा, 43 का विकल्प नंबर बी सही है। मूर्तिकार रमेश पटेरिया कहाँ से पढ़ाई किए थे। फैकल्टी ऑफ, विकल्प नंबर ए है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में। विकल्प नंबर बी है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट काशी विश्वविद्यालय वाराणसी है। और विकल्प नंबर जो सी है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। या फिर विकल्प नंबर डी जो है कोई नहीं। तो 44 का कौन सा, 44 का विकल्प नंबर जो ए है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा, ये विकल्प नंबर ठीक है या सही है। ये आते हैं 45 नंबर पर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मोरों और कौवों का चित्र के लिए विख्यात है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो देवकीनंदन शर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है ना। सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है, पिरामिडों का युग, मस्तबा का युग, कांस्य का युग, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर का कौन सा है, तो 46 नंबर का विकल्प नंबर जो हमारा ए है पिरामिडों का युग, यही सही है, विकल्प नंबर ए पिरामिडों का युग है, ठीक है ना। द स्टूडियो के कलाकार कौन है, कोर्बे, पिकासो, डेविड माने। तो 47 का कौन सा है, जो पिकासो हैं यही सही है, ठीक ना। अच्छा, पिकासो के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। तो पिकासो का जो सबसे प्रसिद्ध था, ये 3 संगीतज्ञ करके, और पाइप पीता हुआ लड़का है, और जो गवर्निका इनका चित्र है, ये सब इनका फेमस था, ठीक है ना। बाकी और बहुत सारे ऐसे चित्र इन्होंने बनाए थे, जिसमें से आपको जो है कि संगीतज्ञ जो करके हैं ये है। इसके बाद फिर पाइप पीता हुआ लड़का है, और इसके बाद फिर गवर्निका है। इसके बाद फिर है एक है कि एबिना की सुंदरियाँ करके है, ऐसे ये भी है, ठीक ना। और ऐसे बहुत सारे हैं, तो जो आपको तो प्रमुख मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक ना। अब इसमें जैसे कि है, अगर लियोनार्डो दा विंची का अगर पूछ दे
तो लास्ट सपर करके है, अंतिम भोज है, वर्जिन ऑफ रॉक्स करके है, मोनालिसा तो आपको पता ही है जैसा, और लेडी हंस या फिर एसलेडा या हंस करके कुछ है, ठीक। डेविड की मूर्ति है, पिएटा है, ये जो डेविड की मूर्ति है पिएटा है, और सिस्टन चैपल का छत है, होली फैमिली है। तो ये सब जो है माइकल एंजेलो का है, ठीक ना। और राफेल का जो है, राफेल में बोला जाता है कि सीजो मैडोना का चित्र जो है सिस्टाइन मैडोना का है, और स्कूल ऑफ एथेंस ये इनका फेमस है, ठीक ना। और इसके बाद जो इसमें माने हैं, एडगर माने पूरा नाम इनका है। तो इनका जो है तो ये तृण का भोजन जो करके है, घास पर भोजन है, ये सबसे है। एक ओलंपिया करके है, और नाव की सवारी है ये, ठीक ना। चलिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम ले लेगा इस तरह से। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर का होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक। तो एंडी वारहोल किस आंदोलन से संबंधित हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा, तो 48 नंबर क्वेश्चन का कि होगा कि जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, विकल्प नंबर बी है जो है अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म, विकल्प नंबर सी है यथार्थवाद, विकल्प नंबर डी जो हमारा है पाप कला। तो 48 का कौन सा होगा, यही जो विकल्प नंबर डी हमारा है पाप कला, ठीक। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। तो फ्रांस के कलाकारों के द्वारा, रूस के कलाकारों के द्वारा, इटली के कलाकारों के द्वारा, जर्मन के कलाकारों के द्वारा। तो 49 नंबर का कौन सा है, तो 49 नंबर का विकल्प नंबर जो सी है इटली के कलाकारों के द्वारा, ये सही है। 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एवर्ट्स के निर्माता कौन, विमान सुंदरम, एम एफ हुसैन, सतीश गुजराल या फिर वेद नायक। तो 50 नंबर का कौन सा है, 50 नंबर का विकल्प नंबर बी जो है एम एफ हुसैन, ये विकल्प राइट है। इसके बाद 51 नंबर पे आते हैं कि कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है नाटकीय को, शिथिलता को, बेचैनी को, शांति को, ठीक ना। तो 51 का कौन सा होगा, तो 51 का जो है बेचैनी है, विकल्प नंबर सी यही राइट होगा। इसके बाद 52 नंबर पे आते हैं कि 52 नंबर में है कि चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से या सभी से। तो कौन सा इसमें सही होगा 52 नंबर में, तो 52 नंबर में हमारा जो विकल्प नंबर डी है सब है, ये सभी से, चाहे रंग हो, चाहे रेखा हो, चाहे लय हो, सबसे प्राण आता है, ठीक ना। इसके बाद द किस अथवा चुंबन 1975, इसमें ब्रांज के मूर्तिकार कौन हैं, धनराज भगत, सरबरीराज चौधरी, रामकिंकर बैज या फिर शंको चौधरी। तो जो विकल्प नंबर बी हमारा है यही सही है। तो 53 का कौन सा है, तो 53 का विकल्प नंबर बी सही है। वेन चंपा ग्रुप अप 1984 ईस्वी में श्रृंखला चित्रों के चित्रकार हैं के जी सुब्रमण्यम, सुदर्शन रेड्डी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। तो 54 नंबर का कौन सा है, तो 54 नंबर का विकल्प नंबर डी जो हमारा नीलिमा शेख है, यही विकल्प सही है। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया, ठीक है। स्थान, क्षेत्र, स्थान निरूपण या फिर धरातल। तो 55 नंबर का कौन सा है, विकल्प नंबर ए जो है यही सही है। इसके बाद आते हैं कि 56 नंबर पर, तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के प्रतिपादक या फिर प्रतिपादन किसने किया, सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। तो जो विकल्प नंबर बी हमारा है यही सही है। 56 का कौन सा है, तो 56 का विकल्प नंबर बी है, यही सही है। ऑलिव रंगत किन रंगों को मिलाने से बनता है, ऑलिव रंगत या फिर ऑलिव रंग किन रंगों के मिलाने से बनता है, तो नारंगी तथा हरा से, नारंगी तथा बैगनी से, हरा तथा बैगनी से, लाल तथा काला से। तो 57 नंबर का कौन सा है, तो 57 नंबर का विकल्प नंबर जो सी हमारा हरा तथा बैगनी है, यही विकल्प सही है। इसके बाद आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन में कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन है, टीकाकार कौन है, सोधर पंडित हैं कि यशराज पंडित हैं कि पंडित दीनानाथ हैं कि पंडित जयराम है। तो विकल्प आप देख के ही बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो विकल्प नंबर ए जो हमारा है यशोधर पंडित का यही सही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत मुख्य कितने रसों या फिर प्रधान प्रवृत्तियाँ पाई गई हैं, तो कितनी पाई गई हैं, तो 9। तो अच्छा, इसमें जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसके लेखक कौन है, तो ये है मार्कंडेय मुनि है, ठीक ना। इसमें
कलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक इसमें श्लोक है, कला नाम प्रवरम चित्रम करके ऐसे है, ठीक ना। ये 6वीं शताब्दी का है, ठीक। इसके बाद आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। तो 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है भट्टलोलट ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने या फिर भट्टनायक ने। तो 60 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा होगा? तो 60 नंबर का जो हमारा अभिनव गुप्त है यही सही है, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने, हुसैन ने, कांट ने या फिर कलिंगवुड ने। तो 61 नंबर का कौन सा है? तो 61 नंबर का विकल्प नंबर डी जो है प्रोफेसर कलिंगवुड ने, यही सही है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार हैं डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जूनियर, स्टुअर्ट पिगाट या एस डी गार्डन। तो 62 नंबर का कौन सा? तो 62 नंबर का जो विकल्प नंबर सी है स्टुअर्ट पिगाट, यही सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 63 नंबर पर, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक वाजपेयी, राहुल संकृत्यायन। 63 नंबर का कौन सा है? तो 63 नंबर का जो विकल्प नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, यही सही है, ठीक ना। इसके बाद 64 नंबर पर आते हैं कि एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो ने, बामगार्टन ने, हीगल ने, टॉलस्टॉय ने। तो 64 नंबर का कौन सा है? बामगार्टन जो है यही सही है, ठीक। इसके बाद 65 नंबर पर आते हैं। 65 नंबर में कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन हैं? ठीक, भट्टलोलट हैं कि अभिनव गुप्त हैं कि आनंदवर्धन है कि भरत हैं। तो इसमें से कौन सा होगा 65 का? तो 65 का जो भरत मुनि है यही सही होगा, ठीक ना। भरत मुनि होना चाहिए, भरत ही केवल दिया है। 66 में एक हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो इसमें है काव्य को है कि संगीत को है कि मूर्ति की हो कि स्थापत्य को है। तो 66 नंबर का कौन सा है? जो संगीत को है इसको सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक ना। हेगेलियन करके जो है उसमें 5 प्रकार में, जिसमें संगीत को सबसे श्रेष्ठ माना है। निम्नलिखित में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? दूरी और निकटता, बी है विलीयमान बिंदु क्षैतिज रेखा, सी है प्रकाश और रंग और डी है उपरोक्त में से सभी। तो 67 का कौन सा है? उपरोक्त सभी जो विकल्प है या फिर विकल्प नंबर डी जो है यही सही है। इसको 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रेस्को तकनीक में कौन सी है? फ्रेस्को सेस्को है, फ्रेस्को बूनो है। तो जो विकल्प नंबर सी है यही सही है, ठीक ना। इसको 69 में आते हैं। 69 में फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपाल वार्निश और उपयुक्त में से तीनों। तो 69 का कौन सा है? तो 69 का जो बी ऑप्शन है वैक्स वार्निश, तो यही सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 70 पर या फिर 70 नंबर क्वेश्चन पर, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि है कि भर्तहरि है कि भारवी है कि भागदत्त है। तो जो विकल्प नंबर बी हमारा है भर्तहरि, यही सही है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 71 नंबर में है कि भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? जतिन दास, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन या फिर जिया संतोष। तो 71 नंबर का कौन सा है? 71 नंबर का जो विकल्प नंबर डी हमारा है जिया संतोष, इनको तो यही है, ठीक ना। इनको तांत्रिक कलाकार भी कहते हैं। 72 नंबर में हिंदू देवी देवताओं का असली चित्र बनाकर चर्चा पाई। तो इसमें से कौन है? तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है, भारत माता को चित्र बनाए थे MF हुसैन जो है, विकल्प नंबर ए है, यही सही है। आते हैं 73 नंबर पर। 73 नंबर टाइगर इन मून लाइट मूनलिट नाइट नामक पुस्तक किसने बनाया? MF सूजा ने, जोगन चौधरी ने, निरोध मजूमदार ने, गणेश पाइन ने। तो 73 नंबर का कौन सा है? तो 73 नंबर का जो है जोगन चौधरी हैं, विकल्प नंबर बी यही सही है, ठीक है ना। इस वक्त काली कैनवास पर एक्रिलिक किसकी पेंटिंग है? तो MF हुसैन की, केसी पनिक्कर के, गुलाम मोहम्मद शेख के, जिया संतोष की है। तो 74 नंबर का कौन सा? 74 नंबर का विकल्प नंबर डी है जिया संतोष, यही सही है, ठीक। इसके बाद आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत हुई मंजीत बाबा के द्वारा या फिर राजा रवि वर्मा के द्वारा या फिर KG सुब्रमण्यम के द्वारा या फिर गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। तो 75 नंबर का कौन सा है? जो KG सुब्रमण्यम है, विकल्प नंबर सी यही सही है, ठीक ना। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जो ज्योत्सना भट्ट
किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? सेरेमिक के लिए, चित्रकला के लिए, ग्राफिक के लिए, फिर वास्तुकला के लिए। तो 76 नंबर का कौन सा है? तो 76 नंबर का जो सेरेमिक है, विकल्प नंबर ए है, यही सही है। 77 नंबर क्वेश्चन पे द टोटेम 1971 ईस्वी में तैल पेंटिंग है, ये किसकी है? तो जे स्वामीनाथन का है कि केशव पनिक्कर का है कि जी आर संतोष का है कि विकास भट्टाचार्य का है? तो 77 नंबर का जो विकल्प नंबर डी है, विकास भट्टाचार्य, यही सही है। कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति से निर्मित या उपयुक्त में से सभी। 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा? उपयुक्त जो सभी हैं उससे कार्बनिक रंग होते हैं, ठीक ना। इसके बाद 79 में आते हैं कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर कितने भागों में बांटा गया है? 5 ताल में कि 9 ताल में, 16 ताल में, फिर 18 ताल में? तो 79 का कौन सा है? जो 9 ताल है, इसी है, विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी सही है। भीड़ जीवन पर चित्रण किसने बनाए? गोवर्धन लाल जोशी ने, जजरोटिया ने, परमजीत सिंह ने या फिर यूसुफ ने? तो 80 नंबर का कौन सा है? तो ये है, गोवर्धन लाल जो जोशी हैं, यही विकल्प सही है, ठीक ना। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है? तो ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, वाई.के. शुक्ला या फिर राम कुमार? तो 81 नंबर का कौन सा है? तो 81 नंबर का जो विकल्प नंबर डी हमारा है, यही सही है, विकल्प नंबर डी में राम कुमार जो है, यही सही है, ये छापाकार नहीं थे। दुल्हन की रचनाकार कौन है? अमृता शेरगिल, सोमनाथ होर, सनदकर या फिर अमिताभ बनर्जी? तो 82 का कौन सा है? अमृता शेरगिल है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र, विनोद भारद्वाज? तो 83 नंबर का कौन सा है? 83 नंबर का विकल्प नंबर जो सी है, अवधेश मिश्र, ये विकल्प सही है। इसके बाद 84 नंबर पर आते हैं, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? ठीक, तो भूपेन खक्कर या भारती खेर, अर्पिता सिंह या फिर फ्रीडा कोहलो? तो 84 नंबर का कौन सा है? तो 84 नंबर का जो विकल्प नंबर बी हमारा है, भारती खेर है, यही सही है, ठीक है ना। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 नंबर में डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? तर्पणा कौर ने, नित्य नंद कृत्याल ने या फिर दर्शन झपेरी ने या फिर अनुराधा कपूर ने? तो विकल्प नंबर ए जो हमारा है, यही सही। 85 का कौन सा है? 85 का ए है। इसके बाद भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को, कि अवनींद्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को? तो जो विकल्प नंबर सी हमारा सही है, ये सही है। अच्छा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? तो ये कोलकाता के जोरासांको या ठाकुरबाड़ी में होता है, ठीक ना। इनका जो प्रसिद्ध कृति है वो नृत्यरत स्त्री है, ठीक ना। 1928 या फिर 40 तक का जो इसमें बना है वही है, स्याही पर बनाया गया है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर नगमा में है, ठीक ना। इनके रविन्द्रनाथ टैगोर किसके संतान थे? तो ये देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी के संतान थे, ठीक ना। इनको जो प्रसिद्धि मिली थी विश्वविख्यात में, तो कवि, साहित्यकार और दार्शनिक के रूप में इनको मिली थी। जो भारत के साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक ना। एशिया के प्रथम नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक। इसके बाद है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्म शांति निकेतन के टैगोर को ब्रह्माचर्य आश्रम नाम का एक छोटा सा शिक्षण संस्थान जो आरंभ किए थे, तो ये कब किए हैं? तो 1901 में किए थे, ठीक ना। इसके बाद अगर पूछ दे आपसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की विचित्रा क्लब की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में जोरासांको में हुआ था, ठीक ना। विचित्रा क्लब की स्थापना अगर आपसे पूछ दे कोई कि विचित्रा क्लब की स्थापना कौन और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो ये है 1915 में जोरासांको में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, विचित्रा क्लब की अगर पूछ दिया तो विचित्रा क्लब में इसके जो कौन कौन से सदस्य थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, गगनेंद्र थे और समरेंद्र थे, ठीक ना। अब इसके बाद शांति निकेतन कला भवन की स्थापना जो होती है किस वर्ष में होती है? तो ये 1919 में होती है, ठीक ना। और अगर इससे आपसे पूछ दे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को
किस शैली के हैं, तो किस शैली के कहेंगे आप, तो ये मारेंगे आप आधुनिक शैली से संबंधित है, ठीक ना। अच्छा, इनका जब चित्र जो है प्रारंभ करते हैं लगभग 60 प्लस होता है, 60 जब 60 की उम्र प्लस हो जाते हैं, मान के चलिए एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ये चित्रकला को प्रारंभ करते हैं, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। 87 नंबर में है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब की थी, तो मैं आपको बता दिया हूँ 1915 में जो है, विकल्प नंबर जो ए हमारा है यही सही है, ठीक ना। अच्छा, विचित्रा क्लब है, तो विचित्रा क्लब के सदस्य कौन कौन से थे, तो मैं आपको बताया हूँ कौन कौन से सदस्य थे, तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ, ठीक ना। सब में तीनों में नाथ, आपको देख समझने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि अवनींद्रनाथ, इसके बाद गगनेंद्रनाथ, इसके बाद समरेंद्रनाथ, 1915 ईस्वी में बना था, ठीक। इसके बाद आते हैं कि किस चित्रकार ने रवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इंस्टॉलेशन तैयार किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। 88 नंबर का कौन सा है, 88 नंबर का जो विकल्प नंबर बी हमारा नंदलाल बोस है यही सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किस माध्यम में था, वुडकट, लिनोकट, सिल्क स्क्रीन या फिर ऑयल। तो 89 का कौन सा है, तो जो ये लिनोकट है यही सही है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी, अवनींद्रनाथ ने, असित कुमार हल्दर ने, शैलेंद्रनाथ डे ने, या फिर नंदलाल बोस ने। तो 90 का कौन सा होगा हमारा, 90 का हमारा जो विकल्प नंबर सी है शैलेंद्रनाथ डे यही सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 91 नंबर पर वायोलिन किसका चित्र है, अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, असित कुमार हल्दर का, पाब्लो पिकासो का। 91 का कौन सा है, जो पाब्लो पिकासो हैं यही विकल्प सही है, ठीक ना। मैं पाब्लो पिकासो के बारे में पिछली कक्षाओं में आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, जैसा कि पाब्लो पिकासो का जो है कौन कौन सा चित्र है, तो पाब्लो पिकासो का जो चित्र हमारा 3 संगीतज्ञ करके है, पाइप पीता वो लड़का है, ठीक ना। इसके बाद गवर्निका है, इसके बाद फिर वायलिन है, ठीक ना। जो सुंदर जो याद आ रहा है उस टाइम पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे से चित्र हैं, ठीक ना। पाइप पीता लड़का है, तीन संगीतज्ञ हैं, गवर्निका है, वायलिन है, ठीक ना। एक और था कोई ऐसे ये बिना की सुंदरियाँ ऐसे करके देख लीजिएगा, अभिनव की सुंदरियाँ पर कंफर्म नहीं हूँ, शायद हाँ इन्हीं का है, ठीक है ना, अभिनव की सुंदरियाँ इन्हीं का है, ठीक। इसके बाद आते हैं 92 नंबर पर, कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्र रचना करने में सिद्ध हस्त था, तो हैं के वेंकटप्पा हैं, कि के जी सुब्रमण्यम हैं, कि शैलेंद्रनाथ डे हैं, कि नंदलाल बोस हैं। तो 92 का कौन सा है, तो 92 का आप नंदलाल बोस को तो आप वैसे हटा दीजिए, ठीक है ना, शैलेंद्रनाथ डे को वैसे हटा दीजिए, 2 चीज़ में बच्चा है, तो आप विकल्प नंबर ए फिलहाल इसका सही है, ठीक ना। अगर आपको इस तरह से मारना होता है तो आप मार ही सकते थे के वेंकटप्पा, जो विकल्प नंबर ए हमारा है ये सही है। इसके बाद 93 क्वेश्चन पर आते हैं कि गुलामी राधिका किसका चित्र है, रवींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, सत्येंद्रनाथ मजूमदार का, अब्दुल रहमान चुगताई का है। तो 93 का कौन सा है, 93 का जो विकल्प नंबर डी है अब्दुल रहमान चुगताई, जो बांग्लादेश में इनका जन्म होता है, ठीक ना। इनको रंगों का सम्राट कहते हैं। 94 नंबर पे आते हैं कि प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था, एचिंग, कास्ट छापा, या फिर सेरेग्राफी, या फिर लिथोग्राफी। तो 94 का कौन सा है, तो 94 का जो हमारा विकल्प नंबर बी है कास्ट छापा यही सही है, ठीक ना। एरड़ 95 क्वेश्चन, एरड़ लोक कला किस क्षेत्र की है, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की है, मधुबनी मिथिला की है, फिर अवध या पूर्वांचल की है, मालवा या बुंदेलखंड की है। तो 95 का कौन सा है, अल्मोड़ा और गढ़वाल, विकल्प नंबर ए है सही है, ठीक है ना। इसके बाद फुलकारी कला क्या है, पॉपुलर कला है, भ्रमर गीत है, या फिर लोक कला है, या फिर शिल्प कला है। तो 96 का कौन सा है, तो 96 का जो लोक कला हमारा है यही सही है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, जो शिखर का सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, निर्माण भारतीय मंदिर निर्माण में जो शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है, तिगवा मंदिर विष्णु मंदिर पर, भितरगांव कानपुर में, भुमरा
शिव मंदिर में, देवगढ़ दशावतार मंदिर में। तो 97 का कौन सा है? तो 97 का जो विकल्प नंबर हमारा डी है, देवगढ़ दशावतार मंदिर है, यही सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 98 पर। 98 में कि बौद्ध धर्म के मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। 98 का कौन सा है? तो ये जो बिहार है यही सही है। 99 पर आते हैं, सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण करता कौन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। तो 99 का कौन सा है? ये गुप्त जो शासक थे, यही सही है। आते हैं फिर 100 पर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? शीतलवासन, सिगरिया, खजुराहो, कोणार्क। तो कंदरिया का कहाँ है? तो कंदरिया का जो खजुराहो है यही क्षेत्र है। ठीक है ना। ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? लिंगराज मंदिर को, सूर्य मंदिर को, सासबहू मंदिर को, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 101 का कौन सा है? जो सूर्य मंदिर है, इन्हीं को ब्लैक पगोडा कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 102 नंबर पर। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव मंदिर। विकल्प नंबर बी है खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर। विकल्प नंबर सी है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। विकल्प नंबर डी जो है तेली मंदिर। इसमें से कौन सा होगा 102 का? तो ये ग्वालियर का जो तेली मंदिर है यही सही है। 102 का कौन सा सही है? 102 का डी विकल्प सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 103 नंबर पर। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पे? कोणार्क है, कन्याकुमारी है, कुंभकोणम है, या फिर श्रीकाकुलम है। 103 का कौन सा है? 103 का जो हमारा विकल्प नंबर सी है यही सही है, कुंभकोणम। ठीक ना। 104 नंबर पर आते हैं कि सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंहों की मुद्रा क्या है? तो ये विकल्प नंबर ए है, जो आप लोगों को जैसा कि पता है विकल्प नंबर 1 जो हमारा है सही है। ठीक ना। 104 का कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 105 नंबर पर आते हैं माउंटेन मूवमेंट शीर्षक चित्र किसने बनाया? बीरेश्वर सेन ने, ललित मोहन सेन ने, निकोलस रोड्रिक ने, या फिर BC सन्याल ने। तो 105 का कौन सा है? ललित मोहन सेन ने। तीन महिलाएं किसने चित्रित किया है? शिबू नटेशन ने, अंजू डोडिया ने, BC सन्याल ने, MF हुसैन ने। 106 का कौन सा है? 106 का जो BC सन्याल विकल्प है यही सही है। इसके बाद किस कलाकार का संबंध स्थापन कला या इंस्टॉलेशन से था? तो रघुराय से था, कि सुबोध गुप्ता से था, या फिर जे स्वामीनाथन से, या फिर गुरुचरण से। तो जो विकल्प नंबर सी हमारा है 107 का सी विकल्प सही है। 108 पर आते हैं कि भारतीय मूल का ब्रिटानी शिल्पकार कौन है? हेनरी मूर हैं, कि एरिक गिल हैं, कि अनीस कपूर हैं, या फिर एस्टुआर्डो पाओलोजी हैं। तो विकल्प नंबर जो सी हमारा है यही सही है। 109 नंबर में आते हैं कि वृंदावन के विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की है? अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, अनुपम सूद, या फिर मनु पारेख। तो 109 नंबर का कौन सा है? तो 109 नंबर का विकल्प नंबर 1 जो है अर्पणा कौर है, यही सही है। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर पर DP राय चौधरी का विशालकाय मूर्ति। DP राय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक किस माध्यम में बना है? प्लास्टर में बना है, कि ब्रांज में बना है, कि सीमेंट में बना है, कि प्लास्टर में बना है। तो 110 नंबर का कौन सा है? जो ब्रांज है कांसा का है, इससे बना। ठीक है। 110 का कौन सा होगा? तो 110 का विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में अस्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त होने वाले पहले चित्रकार कौन है? ठीक ना। तो विकल्प नंबर 1 अवनींद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी है मुकुल चंद्र डे, विकल्प सी है पर्सी ब्राउन, विकल्प डी है EV हैवेल। तो 111 का कौन सा है? तो 111 का जो मुकुल चंद्र डे हैं यही सही है। इसके बाद 112 नंबर पे आते हैं। तो 112 नंबर में जो हमारा है 112 नंबर में जो हमारा है जीवन वृक्ष व तर्पण नामक चित्र किसने बनाए हैं? तो DP राय चौधरी ने, असित कुमार हल्दर ने, मुकुल चंद्र डे ने, या फिर रामकिंकर बैज ने। तो 112 नंबर का कौन सा है? तो 112 नंबर का मुकुल चंद्र डे है, विकल्प नंबर सी सही है। आते हैं 113 नंबर पर। 113 नंबर में पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? प्राणनाथ मांगो के द्वारा, DP राधुलिया के द्वारा, राम कुमार के द्वारा, फिर BNR के द्वारा। तो 113 का कौन सा है? तो 113 का विकल्प बी जो है DP धुलिया है, यही सही है। इसके बाद 114 नंबर पे आते हैं बाल रूम डांस कागज़ पर जल रंग व स्याही पेंटिंग किसकी है?
तो के.जी. सुब्रमण्यम की है, ज्योतिर्भट्ट की है, कि गगनेंद्र टैगोर की है, शांति देव की है। ठीक, तो 114 का कौन सा है? तो 114 का जो गगनेंद्र टैगोर है यही सही है। ठीक ना। 115 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकेडमिक शैली के मूर्तिकार नहीं है? श्रीधर महापात्र, नित्यानंद महापात्र, सर्वरीराज चौधरी, लालजीत अहीर। तो 115 का कौन सा है? तो 115 का विकल्प नंबर ए है जो श्रीधर महापात्र, यही सही है। 116 नंबर पर आते हैं। 116 नंबर में है कि प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल के छोटे भाई थे सुधीर चंद्र खासकीर, अवतार सिंह पवार, मोहम्मद हनीफ या फिर मदन मोहन नागर। 116 का कौन सा है? मदन मोहन नागर, विकल्प नंबर डी जो हमारा है ये सही है। 117 नंबर पर आते हैं कि कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के लिए काटुम कुटुम शिल्प की कृतियाँ प्रसिद्ध हैं? तो रविंद्र का है, नंद टैगोर का है, कि अवनींद्रनाथ टैगोर का, राम किंकर बैस का है, फिर अजीत चक्रवर्ती का। जो विकल्प नंबर बी हमारा है यही सही है। 117 का कौन सा है? 117 का विकल्प बी जो है यही सही। हिमालय पर्वत, 118 नंबर का क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत के चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार हैं, कि निकोलस रोरिक हैं, कि श्वेत स्लो रोरिक हैं, या फिर जे स्वामीनाथन है। तो 118 का कौन सा है? तो 118 का जो निकोलस रोरिक हैं यही सही है। 119 में आते हैं। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? छापा चित्र के लिए, मूर्ति के लिए, वास्तु चित्र के लिए, फिर दृश्य चित्र के लिए। तो 119 का जो हमारा दृश्य चित्र है, विकल्प नंबर डी ये सही है। 120 पर आते हैं। तो 120 में है कि किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो 120 का कौन सा है? तो 120 का जो अमृता शेरगिल है, विकल्प नंबर सी यही सही है। निम्नलिखित में से एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है तो कौन सा है? यात्रा का अंत है, कि दांडी मार्च है, कि बाउल साधु है, कि द स्टोरी लेटर है। तो 121 का कौन सा है? विकल्प नंबर डी जो हमारा है यही सही है। 121 का जो डी है द स्टोरी लेटर यही सही है। 122 पे आते हैं। तो 122 में है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य तकनीक में किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा ने, FN हुसैन ने, राम कुमार ने, SS राजा ने। तो 122 का कौन सा है? तो 122 का विकल्प नंबर ए है राजा रवि वर्मा, यही सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 123 नंबर पर। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादक किसने किया है? GM शेख ने, जे स्वामीनाथन ने, जयराम पटेल ने, के.वी. सुब्रमण्यम ने। तो 123 का कौन सा है? GM शेख, विकल्प नंबर ए जो है ये सही है। 124 पर आते हैं। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो जी.आर. संतोष की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है, पारितोष सेन की है, लालू प्रसाद शाह की है। तो 124 का जो रणवीर सिंह बिष्ट है, विकल्प नंबर बी यही सही है। 125 क्वेश्चन है कि वह कलाकार जो अपनी जली जलाई काष्ठ शिल्पों के लिए विख्यात है? तो राम कुमार हैं, सतीश गुजराल हैं, नसरीन मोहम्मदी हैं, कि जयराम पटेल हैं। जो विकल्प नंबर सी है यही सही है। इस तरह से हमारा जो 125 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप उस ग्रुप से जुड़ करके जो भी हम लोग साथ में मिल करके उस समस्या का निदान करेंगे। ठीक ना। जो भी होता है फिर अगले कक्षा में हम लोग मिलते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।